हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक अनदर स्टडी व्लॉग। ये मैं स्टडी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 6:51 को, क्योंकि पूरे दिन तो मेरे से कुछ पढ़ाई हुआ नहीं और स्कूल था, तो मैं स्कूल के आने के बाद कुछ पढ़ा नहीं और मेरा जो क्लास था वो भी छूट चुका है क्योंकि मैं सोए रह गया था। तो अब अभी मैंने इस सबको क्लीन किया है, पूरा जो डेस्क है उसको साफ़ करके, इधर भी जो है सब कुछ को साफ़ करके अब मैं रेडी हो गया पढ़ने के लिए। 7 बजे क्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो गाइस अभी 7 बजे अनुराग सर का लेक्चर है इंग्लिश का। ये वाला लेक्चर के बाद जो मेरा लिटरेचर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते इस व्लॉग को। आई गेस मैं पूरी रात पढ़ने का ट्राई करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ इंग्लिश का लेक्चर लेना। और सर पढ़ा रहे थे मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि अभी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है PT1 13th ऑफ मई से। उस वाले एग्ज़ाम में ये चैप्टर भी आ रहा है और ये लास्ट चैप्टर है लिटरेचर का जो मेरे उस एग्ज़ाम में आ रहा है। टोटल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो दो तो इसके बिहाइव के, एक तो द फन दे हैड जो फर्स्ट चैप्टर था, उसके बाद द रोड नॉट टेकन, और ये वाला। ये तीनों को करने के बाद एक और चैप्टर बचेगा, वो है टेंस का, जो कि मैं अभी स्कूल से ही कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और अगर जब बैच में भी स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम से पहले तो मैं उसको भी देख लूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो अच्छे से कवर करना सिलेबस का ज़रूरी है। बट एक प्रॉब्लम अभी मेरे साथ है कि मैंने इस तीनों ही चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लिया है और NCERT रीड किया है। तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँ। तो अब टाइम मिलने के बाद मैं उसको करूँगा। तो गाइज अभी मैंने ख़त्म कर दिया है लेक्चर। मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ। पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है और सर ने ये सारा NCERT का क्वेश्चन भी करा दिया। और अभी टाइम मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। 8:31 PM हो रहा है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं। हाँ, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ हिस्ट्री का लेक्चर लेना, फर्स्ट चैप्टर का ही। बट कुणाल सर से ले रहा था, नीव 2025 से। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे, तो मैंने आप लोगों को थंबनेल में देखा होगा कि मैं इन्फिनिटी खरीद रहा हूँ ताकि मैं खजाना से पढ़ सकूँ कुणाल सर से। बट उससे पहले मैं देख रहा था कि कोई डेमो लेक्चर है कि नहीं। तो फिर मेरे को याद आया, हाँ फर्स्ट क्लास तो होगा पिछले साल का। तो मैं इसको यूट्यूब से ही लेने लगा था ताकि एक बार अच्छे से देख लूँ कि सर कैसा पढ़ाते हैं और मेरे को वो मैच कर रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं फिर कुछ और सोल्यूशन ढूंढूंगा इस चीज़ का। तो मैं उस लेक्चर को लेने लग गया था और सर इसमें लास्ट टॉपिक तक, लास्ट फ्रेंच एट द लेट 18th सेंचुरी वाला टॉपिक जो था, फ्रेंच सोसाइटी वाला, वहाँ तक पढ़ाए थे। ये सब तो मेरे को ऑलमोस्ट आता था। सर पूरा स्लाइड खाली लेके आए थे और पूरे नोट्स अच्छे से छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में बना रहे थे। और मेरे को इन सर में और जो अभी लेटेस्ट बैच में जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें डिफरेंस यही लगा कि वो सर काफ़ी हार्ड हार्ड वर्ड्स, काफ़ी बिग नोट्स था उनका। बट कुणाल सर का जो नोट्स था वो काफ़ी शॉर्ट था। मेरे को सर का जो नोट्स है काफ़ी अच्छा लगा। मैं उसको रिवाइज करके भी देखा था, मेरे को अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो गया। तो मैं अब डिसाइड करूँगा कि मेरे को लाइक लेना है इन्फिनिटी की नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर, अगले स्टडी व्लॉग में, कि मैंने परचेस कर लिया है कि अभी नहीं किया है। अब आप एक बार नोट्स चेक करो कैसे बने, काफ़ी बेहतरीन नोट्स थे। इसमें कुछ पॉइंट्स था जो मैंने खुद से भी ऐड किया था, बाकी तो ऑलमोस्ट सर का ही शॉर्ट नोट टाइप बाकी सब तो जो था सर ही ने लिखवाया था छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में। और सर ने क्वेश्चंस भी लिखवाए थे, जैसे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर भी मैंने लिख लिए थे। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी सर कराए थे, ये सबको मैंने नोट डाउन कर लिया था। और काफ़ी कंसाइज नोट्स थे मेरे को। हाँ, तो अभी मैं जा रहा था लेक्चर लेने के लिए केमिस्ट्री का, जो मेरा कल छूट गया था और अभी 4:15 हो रहा था। तभी मेरे को एक गुड न्यूज़ मिला, जो केमिस्ट्री का अगला लेक्चर है वो कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास टाइम है वो बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस लेक्चर को करना। तो स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ केमिस्ट्री का 5th लेक्चर लेना, जो कि मेरा एक बैकलॉग टाइप बन गया था, क्योंकि ये जो लेक्चर था वो जस्ट एक दिन पहले का ही था, बट मैं उस दिन नहीं ले पाया इस लेक्चर को, तो मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रहा था। और इस वाले लेक्चर में जो मैम है ना, वो ये कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा रही थी। मैम ने बोला था ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक इवोपरेशन वाला टॉपिक बचा है, जिसको कराने के बाद जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके बाद भी एक लेक्चर हो सकता है जिसमें जो है एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि मैम ने एक बार बोला तो था। और इसके नोट्स भी मैं साथ ही साथ बना रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब जो लाइफ का टाइम पीरियड है उसी के टाइम पीरियड में मैं अच्छे से समझ भी लूँ और नोट्स भी बना लूँ, ताकि बाद में ज़्यादा टाइम देना ना पड़े। और अभी तक मैंने एनसीईआरटी के 2 पेज से ज़्यादा कुछ नहीं रीड किया है, तो मेरे को वो भी रीड करना है। और जो नोट्स थे ऑलमोस्ट 25 to 30 पेज के अभी तक बन चुके हैं। अब मेरे को लगता है 35 पेज हो जाएंगे लेक्चर, ये कहते हैं चैप्टर के एंड तक। और मेरा एग्ज़ाम में ये चैप्टर आएगा, तो मेरे को ख़त्म करने के बाद इसको एक अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज़ करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे को। अभी लेक्चर ख़त्म हो चुका है केमिस्ट्री का, और मैंने नोट्स भी बना लिया है। देखो, मैं हमेशा लेक्चर लिख लेता हूँ कि ताकि मैं उस प्रॉपर लेक्चर का भी रिवाइज कर सकूँ। ये चेक करो आप नोट्स, मैंने पूरे आराम आराम से डायग्राम सब भी बनाया है। और इस वाले लेक्चर में मैम ने ये भी कहा कि अगला वाला जो भी लेक्चर होगा अगले दिन, उसमें जो है लेक्चर मतलब उस दिन मैटर इन आवर सराउंडिंग ख़त्म हो जाएगा। स्नैक्स वगैरह करने के बाद फिर मैं चले जाता हूँ लाइव लेक्चर को अटेंड करना। और ये भी था, ये 6th लेक्चर था चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का। और लेक्चर स्टार्ट होने के बाद सर ने मतलब एक टॉपिक पढ़ाना था जो था प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। और स्टार्टिंग में सर ने 2 GPQs करवाए थे, जो मतलब दिए थे, उसके सॉल्यूशन बताए थे। एक तो दोनों तो मेरा सही था, बट एक जो था वो मैं सही किया था, और दूसरा जो था वो सर बोले कि इस GPQ को बाद में करेंगे। उसके बाद सर ने इरेशनल नंबर वाला टॉपिक पढ़ाने लगा, प्लॉटिंग करने वाला। तो और सर ने कहा कि अभी कोई नोट्स नहीं बनाएगा, तो मैं भी फुल फोकस से सर की बात को मानने लगा और लेक्चर को अटेंड करने लगा। और मेरे पास अभी कंपास भी नहीं था, तो मैं जस्ट ऐसे रफ थोड़ा कर रहा था, रफ ड्रॉ कर रहा था और उसके बाद छोड़ दे रहा था, बस लेक्चर पे फोकस कर रहा था। मैं इसके नोट्स बाद में भी बना सकता था, इसीलिए बीच में कुछ पोल्स भी थे जो मैंने किए थे, और लगभग 9 पोल्स हुए थे, 9 नहीं 4 पोल्स हुए थे, जिसमें से 3 पोल्स मैंने सही किए थे और एक कोई तो क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। और ये सब को करने के बाद फिर मैं चला गया था लेक्चर को ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ स्नैक लेने के लिए। उसके बाद चला गया मैं DPP को सॉल्व करने के लिए। और ये जो DPP था वो केमिस्ट्री का था। लगभग अभी तक जितना 5 लेक्चर हुआ था उसमें से 3 DPP था, और एक DPP मैंने कर लिया था बहुत पहले ही, और 2 ये बचा DPP था। एक DPP में मेरे को 9 में से 7 आए, 2 क्वेश्चन जो थे वो मेरे गलत हो गए। दूसरा DPP जो था वो 10 में से लिटरली 3 आए, सिर्फ 3, क्योंकि इतने सिली मिस्टेक्स हुए मेरे में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिन्हें मैम ने पढ़ाया नहीं था, वो बाद के टॉपिक थे, तो 2-4 क्वेश्चन इसमें से गलत हो गए। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक में कटे थे, तो मेरे को अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज उसके बाद लेक्चर लेने के बाद कुछ होमवर्क्स थे मैथ्स के जो मैंने अभी कंप्लीट किए थे। देखो, ये मैथ्स के कुछ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन थे, हालांकि मेरे को ये आता नहीं है, मैंने पूरा जो ये कहते हैं छाप के बनाया है, क्योंकि अभी मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो ये कुछ होमवर्क था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये मैथ्स का था। और फिर मैं इंग्लिश के 10th चैप्टर के कुछ बना रहा था, ये तो मेरे को आता था। देखो दिखाता हूँ, देखो प्रेजेंट टेंस का जितना भी अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो था, पास्ट का भी था और फ्यूचर का ये होमवर्क था। ये सब मैंने कुछ होमवर्क्स किए, और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और मिलते किसी और नए व्लॉग में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।